संजना जी, फ्लोर टेस्ट का सामना करने से क्यों पीछे हट रही है शिवसेना, जो कि बार बार चौपाटी पे बुला रही है? शिवसेना फ्लोर टेस्ट से पीछे नहीं हट रही है। तो और कोर्ट क्यों गए हैं? अभी मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता तो जी ने कोर्ट कहा, क्यों गए मैं हैं बता मैडम? दूं। अच्छा, मैं बता रही हूँ ना मैम। वर्षा बंगलो हम लोगों ने उसी दिन खाली कर दिया है। हम लोगों ने बताया हमको किसी चीज का मोह नहीं है। अगर हमारे लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग वहां से बाहर निकले हैं। अभी जो कायदे की लड़ाई है, जो सुप्रीम कोर्ट में, वो चले गए हैं पहले। और उसके बाद हमने जो दलील दी है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको लगता है, जो अभी आपने ही खुद ही बात बताई है ना, कि वो बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो केस चलता रहेगा सालों साल। उससे अच्छा उसका निर्णय हो जाए 11 तारीख को, उसके बाद आप फ्लोर टेस्ट कीजिए। ये हमारी मांग है। फ्लोर टेस्ट तो होनी ही है। हम लोग थोड़ी बोल रहे कि फ्लोर टेस्ट ना हो। इस बात का निर्णय हो कि ये जो 16 जन है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, उसके बाद ये बात होनी चाहिए। यही हम कह रहे हैं। ठीक है, आभा जी, आप बार बार 10th शेड्यूल का हवाला दे रही हैं, कह रही हैं मर्ज करना पड़ेगा इन विधायकों को बीजेपी में, लेकिन वो तो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे की वही असली शिवसेना है। म्यूट है आभा जी म्यूट है। गीता लूथरा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ गए। आ रही हूँ गीता जी। आभा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अंजना जी। हाँ, हेलो। हाँ, आ रही है। मैं बोलूं? हाँ, अंजना जी बोलिए। देखिए, जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी, जब गौरव जी बात कर रहे थे कि नहीं, वो 2/3 मेजोरिटी ओरिजिनल पार्टी की बात होती है, सिर्फ मर्जर से ही डिस्क्वालिफिकेशन बच सकता है। और आप बात कर रहे हैं कि नहीं, हम 2/3 हैं तो हम ओरिजिनल पार्टी शिवसेना है और ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड होना बहुत जरूरी है। ये बात जरूर है कि एसआर मुंबई में और केसेस में भी कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया और फ्लोर टेस्ट दोनों अलग चीजें हैं और गवर्नर फ्लोर टेस्ट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालिफाइड है, तो कौन उसको रन करेगा? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि अगर इक्वल वोट्स आते हैं तो स्पीकर, अगर उसकी जगह डिप्टी स्पीकर है, वो कास्टिंग वोट डालता है। तो आप पहले डिप्टी स्पीकर और स्पीकर आप पे नहीं रहेंगे तो आप फ्लोर टेस्ट कैसे कराएंगे? इसका एक छोटा सा जवाब गौरव जी। हाँ, देखिए, आभा जी भी ये बात मानेंगी कि 17 महीने तक महाराष्ट्र में कोई स्पीकर नहीं था। आर्टिकल 174 174 ये अनिवार्य करता है कि स्पीकर होना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारा संविधान कहता है कि अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक प्रस्ताव आ जाएगा तो वो। आपको टोकना पड़ रहा है, एक सेकंड। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में अब सिंघवी ने कहा है कि स्पीकर को फैसला लेने की इजाजत दी जाए। स्पीकर को फैसले लेने की इजाजत दी जाए या फिर कल फ्लोर टेस्ट टाल दिया जाए। इस पर आपका रिएक्शन गौरव जी? वो कह रहे हैं या तो स्पीकर को अधिकार दिया जाए या फिर फैसला टाल दिया जाए। नहीं अंजना जी, मेरा रिएक्शन किसी भी दलील पे नहीं आएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि है। वकील अपनी बात रखता है, लेकिन उस दलील पे मैं कोई बात रखूं तो वो तो मैं कोर्ट के अंदर रखूंगा, मैं यहां क्यों रखूंगा? और वहां पे बड़े काबिल वकील हैं जो पक्ष रख रहे हैं, बाकी गुटों का भी। सर्वोच्च न्यायालय में हमारी आस्था है। और मैं जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं कि आपने अनुच्छेद 178 में 17 महीने स्पीकर नहीं बनाया, और अनुच्छेद 181 डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव है तो वो किसी को नोटिस नहीं दे सकता, क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर के पद पे कार्य ही नहीं कर सकता है। अब आप बताइए, संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है? फ्लोर टेस्ट से दूर कौन भाग रहा है? क्या बाला साहब ठाकरे जी की? ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अगर स्पीकर मैं नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसका चलिए, काम आभा जी करेगा। बता देगी, और आभा जी 180 बता में लिखा है कि देंगे, अगर उसका आभा जी रिमूवल बता है, देंगी। बारी से नहीं बोल सकता है। बारी से ये नहीं लिखा है कि डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस नहीं दे सकता। ये नहीं लिखा हुआ है। गौरव जी को सुन लीजिए। गौरव जी मैं पढ़ दूं? मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ दीजिए, मैं भी पढ़ दूंगी संविधान की किताब मेरे पास भी। हाँ, बिल्कुल, मैं आपकी बड़ा इज्जत करता हूं। आप पढ़ लीजिएगा। 181 में लिखा हुआ है, द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन
और वो पूरा आर्टिकल है, मैं पूरा नहीं ये पढ़ूंगा removal क्योंकि की बात समय कर रहे कम हैं, हम है, floor test की इसलिए बात आभा कर जी रहे हैं, गौरव बहुत भाटिया जी। एक ये सेकंड floor ठीक है, test ठीक की है। बात हो रही है। ठीक है, तो ठीक removal है, आभा एक जी, एक आप- करके, एक एक करके। कराइए। अंजना जी, यही तो प्लीज, अभिषेक एक- बच्चन अंजना जी, जी कह रहे एक हैं। साथ अंजना जी, आवाज ये नहीं गलत जा बात पाती, है। आभा जी, पहले आभा जी। की बात हो जाए। ठीक है। अंजना जी, हाँ। यही तो बात कही जा रही है कि 11 को पहले डिप्टी स्पीकर का रेजोल्यूशन हो अंजना जाए, जी, मैं ठीक आपकी है। बात floor पूरी test कर लूं, कराइए ना, प्लीज। ठीक है। क्योंकि आपने खुद डिप्टी स्पीकर का मामला उठाया है। ठीक है, ठीक है, पूरी कीजिए गौरव जी जल्दी से, इसके बाद गीता अंजना लूथरा जी, जी को मैं आपकी दिखाइए। बात पूरी कर लूं। हाँ, हाँ। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि परसों जब हियरिंग हुई थी तो ये बात कोर्ट के समक्ष भी रखी गई कि अगर कोई प्रस्ताव डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ रखा है तो क्या वो नोटिस इशू कर सकता है।